हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी मैडम, मेरा नाम है करुणा सैनी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे वीडियोस बनाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444। इनमें चेंजेस होते रहते हैं, तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे देखते रहिएगा। अभी तक कितने हैं? 444। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75। ठीक है। अगला है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है बच्चों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। ठीक है। किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 253। ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है। अगला है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। ठीक है।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। ठीक है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो किससे है? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? कौन से में है? अनुच्छेद 51 कैम में। ठीक है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में है? ये 48 ए में है। ठीक है। 48 ए में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? मणिपुर में। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी है? पहली अनुसूची। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कौन से संशोधन द्वारा? प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 63। ठीक है। अगला है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। ठीक है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। ठीक है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा से। ठीक है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? तो इंग्लैंड से। ठीक है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से।
विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ली गई। ठीक है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई? जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य के वीमर संविधान से। ठीक है। संविधान के कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? तो राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला है, 50 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। अगला है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संशोधन द्वारा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। सिक्किम को कब मिला राज्य का दर्जा? 1975 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में। अगला है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अलौकिक भाग कहा? तो भाग 3 को कहा। अगला है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है ये। ठीक है। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है। अगला है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में। अगला है, अनुच्छेद 22 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानून अधिकार है, कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। अगला है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। अगले पे चलते हैं, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद में। ठीक है।
अगला है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी जो नागरिक है उनको प्राप्त नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है। अगला है B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको कहा। ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसको B.R. अम्बेडकर ने कहा संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश जो है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? कौन सी? हैवियस कॉर्पस। ठीक है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। जो संविधान संशोधन है 44वां उसके तहत समाप्त किया गया। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11। ठीक है। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। ठीक है। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता है। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो इसका आंसर है 1955 के अधिनियम में। ठीक है। अगला है कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर है 7 वर्ष तक। ठीक है। 7 वर्ष तक अगर हम बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। दूसरे देश की अपने मन से नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये किसका है? KT शाह का। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है। अगला है मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है?
क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? कहाँ है? नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? किसका? अनुच्छेद 51 का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किसमें? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? अनुच्छेद 39A में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, अब भारतीय संसद से जुड़े क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें? उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 3 है उसमें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है, संसद के कितने सदन है? तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? जो राज्यसभा है वो संसद का स्थायी सदन है, उसको कभी भंग नहीं कर सकते। ठीक है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो ये कितना होता है? 6 महीने होता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। ठीक है, अगला है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं। ठीक है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का स्थापन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। ठीक है, संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है?
तो प्रश्नकाल होता है। ठीक है। अगला है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। ठीक है। अगला है, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। ठीक है। अगला है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है। भारत की संचित नीति से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका होता है? संसद का। अगला है, राज्यसभा जिसको स्थायी सदन बोलते हैं, लोकसभा जिसको अस्थायी और निम्न सदन भी बोलते हैं, कि संयुक्त बैठक बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो दोनों की संयुक्त बैठक होती है, इकट्ठी बैठक होती है। ठीक है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन और स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। ठीक है। अगला है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए उसकी। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? एक पद्धति है, उसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता किस पद कौन दिलाता है? इसका है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो शपथ दिलाता है। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका है अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। अगला है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ठीक है। राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से थे। ठीक है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु
कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी, तो इसका है जाकिर हुसैन। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नहीं करता। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? किसकी है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है वो सलाह देता है। ठीक है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। ठीक है। अगला है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता। ठीक है। अगला है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है बच्चों। अगला है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो का प्रयोग किया था? जो वीटो शक्ति है उसका प्रयोग किया था। तो भारतीय डाकघर अधिनियम। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है। अगला है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? वो कौन सी बनी थी? 12वें नंबर की। ठीक है। अगला है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार चुने गए थे। ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? विधानसभा द्वारा। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 1.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 साल के लिए रह सकता है। ठीक है। क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50। ठीक है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर उसको भरना आवश्यक है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। अगला है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना। अब ये जो है उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसमें देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना
किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन। ठीक है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है, जिसको हम स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगला है बच्चों, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो कौन से थे? 12वें। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो 20। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक होती है? तो 35 वर्ष। ठीक है। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। अगला है राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। ठीक है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों। अगला है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। अगला है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को, क्योंकि ये सधाई सदन है। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। ठीक है। अगला है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों है ये स्थायी सदन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता इसको, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी सदन। सभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वी
एस रमादेवी थी। ठीक है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद है इसका आंसर। ठीक है। अगला है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। जब सभापति अब्सेंट होता है तो कौन करता है? उपसभापति। ठीक है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। ठीक है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किनका नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। इनका प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता? मंत्रिपरिषद। ठीक है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जो है वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। अगला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित को क्या कहते हैं? लोकसभा। ठीक है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 को। ठीक है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है? तो 1971 की जनगणना पर। ठीक है। अगला है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे? तो 14वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो 4 चरणों में हुए थे। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं वो समान हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने स्तर जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में। कौन सा बिल? वित्तीय बिल। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। किसको? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है।
कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 महीने तक अगर अब्सेंट है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को। ठीक है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा। ठीक है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर काल। ठीक है। जो शून्यकाल है उससे क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तर स्तर और या फिर प्रश्न उत्तर काल। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो किस में हुई थी? ब्रिटेन में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? 3 की। ठीक है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता किस पद कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद ही नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक भी दिन नहीं गए संसद में। ठीक है। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? मंत्री परिषद में। ठीक है। संघ या मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति रह सकता है? तो 6 महीने तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। ठीक है। अगला है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। अगला है स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो थे वो क्या थे? प्रथम कानून मंत्री। अगला है कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओके। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं?
कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? डॉक्टर जॉन मैथाई। क्या थे जॉन मैथाई? वित्त मंत्री। ठीक है। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। ठीक है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है। अगला है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। ओके। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कौन सा है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ लाया गया। ठीक है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। ठीक है। अगला है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आपंगर। ठीक है। कौन थे? अनंत शयनम आपंगर। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है जी। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का। ठीक है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है ना, वो करता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो जो लोकसभा का महासचिव होता है वो होता है। ठीक है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। ठीक है। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। ठीक है। अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है। अगला है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है जी? ब्रिटेन से। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है? निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? निर्वाचन आयोग रखता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला है, भारत के सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 में। ठीक है। अगला है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है जी। ठीक है। अगला है, चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। ठीक है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? किसको है जी? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है?
किसकी सलाह लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है। अगला है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान निश्चित करता है। यह है लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। ठीक है। जब इससे कम हो मतदान तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग तैयार करता है। ठीक है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। ठीक है। अगला है संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो 7 की। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है जी। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। किसका? जजों का वेतन। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग से। अगला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 21। ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। ठीक है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? किसको है? भारतीय संसद को। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रह सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ थी। किसमें? उच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ। ये यही क्वेश्चन है जो दोबारा से रिपीट हो गया है। महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ है।
ये भी वही जहां से है। अगला, भारत का चलित न्यायालय किसका मांसपुंज है? डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद। ठीक है। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। ठीक है। अगला है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता किस पद कौन दिलाता है? कौन दिलाता है जी? राज्यपाल। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226। ठीक है। अगला है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में है। ठीक है। अगला है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में ही है। ठीक है। अगला है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? ये राज्य की बात कर रहा है, तो किस में है? राज्यपाल में। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 वर्ष। अगला है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है जी? राष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो एक की कर सकता है। ठीक है। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजनी नायडू के। ठीक है। विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं पास हो सकता। ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। ठीक है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी। ठीक है। केंद्र व राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन की भी लागू किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वहां पे राष्ट्रपति शासन के साथ साथ और कौन सा शासन लगाया जा सकता है? राज्यपाल शासन। ठीक है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। ठीक है। अगला है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। ठीक है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में है। अब पंचायती राज से जुड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संशोधन द्वारा। ठीक है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। ठीक है। सर्वप्रथम, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर। कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1959 को। ठीक है। कब लागू की गई? 1959 को। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है। अगला है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। ठीक है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। क्या सुझाव दिया? 2 स्तर होने का सुझाव। ठीक है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान। ठीक है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। ठीक है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है। अगला है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो सरकारी अनुदान पर। ठीक है। अगला है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण। ठीक है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। ठीक है। अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। ठीक है। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर। ठीक है। अगला है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ठीक है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट है, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। ठीक है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर दोबारा निर्वाचन करवाना होता है। ठीक है। संविधान संशोधन पढ़ते हैं। चलिए, पहला संविधान संशोधन है 1951 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। पहले 8 अनुसूची थी। पहला संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। फिर दूसरा संशोधन हुआ 1952 में। इसमें क्या हुआ? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ।
इस संशोधन द्वारा राज्यों का ए, ब, स, द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। 10वां संशोधन 1961 में, इसमें क्या हुआ, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है। फिर है 12वां संशोधन 1962 में, इसमें क्या हुआ, गोवा दमन द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ठीक है। फिर हुआ 13वां संशोधन 1962 में। ठीक है। इसमें क्या हुआ, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, राज्य बना दिया गया उसको। फिर हुआ 14वां संविधान संशोधन 1963 में, इसमें क्या हुआ, पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है। अगला है 21वां संशोधन 1967 में हुआ। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया इस संशोधन के द्वारा। ठीक है। फिर है 22वां संशोधन 1968 में हुआ। इसमें क्या हुआ, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या किया गया, इसमें मेघालय को एक राज्य बनाया गया और उसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। ठीक है। अगला है 24वां संशोधन 1971 में हुआ। ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। संसद को अधिकार मिला कि वे मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है। संशोधन कब हुआ, 1971 में। इसमें क्या हुआ, जो 5 राज्य है कौन कौन से, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। तथा 2 संघीय क्षेत्रों कौन कौन से, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई, किसके तहत, 27वें संशोधन के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। 31वां संशोधन 1974 में हुआ। ठीक है। इसमें क्या हुआ, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 547 निश्चित की गई। उसमें 545 तो निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है। अगले पे चलते हैं। 36वां संशोधन कब हुआ, 1975 में। इसमें क्या हुआ, सिक्किम जो है उसको भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया, 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है। अगला है 37वां संशोधन, ये भी कब हुआ, 1975 में। इसमें क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। अगला है 42वां संशोधन 1976 में हुआ। इसमें क्या हुआ, लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है। और क्या हुआ, इसमें इसके द्वारा जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और क्या किया गया इसके तहत, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। ठीक है। कितने मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, 10। ठीक है। और क्या हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो काफी चीजें इसके द्वारा ऐड हुई हैं। ठीक है। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये सारी चीजें हुई, आइए एक एक करके देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। ठीक है।
इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकाल के किस में डाल दिए गए? समवर्ती सूची में रख दिए गए। किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। ठीक है, या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। ठीक है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। 44वां संशोधन कब हुआ? 78 में, 1978 में। इसमें क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको समाप्त करके विविध अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, दोबारा से कितनी कर दी गई? 5 वर्ष। और क्या किया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ठीक है, अगला है मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श स्वीकार करेंगे। ठीक है, क्या बोला इसमें कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श भेजेगा, राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये था। अगला है, इसी में क्या हुआ? और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है संशोधन 52वां कब हुआ? 1985 में। इसमें क्या हुआ? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब तक कितनी अनुसूची बन चुकी थी? 9। 9वीं पहले संविधान संशोधन से बनी थी। अब जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई इस संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला है 55वां। इसमें कब आया? ये 1986 में। इसमें क्या हुआ? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 56वां संशोधन 1987 में। इसमें क्या हुआ? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 61वां संशोधन 89 में, 1989 में आया। तब मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स में कि संशोधन के द्वारा जो मत अधिकार है इंसान का, उसकी आयु 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई, तो आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, फिर है 65वां संशोधन 1990 में आया हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला है 69वां। ठीक है, ये कब आया? 1991 में। इसमें क्या हुआ? दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। ठीक है, अगला है 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 92 में। दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसके सदस्यों में शामिल करने का प्रावधान किया गया। किसकी विधानसभाओं से? दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। कौन से संशोधन द्वारा? 70वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला है 71वां संशोधन। ये भी 92 में हुआ।
3 और भाषा कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है। फिर है 73वां संशोधन, ये भी 92 में हुआ। इसमें क्या हुआ, संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं, अभी तक कितनी अनुसूची बन चुकी थी, 10, एक और कौन सी आ गई, 11वीं जोड़ी गई। ठीक है। और क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 74वां संशोधन, 93 में हुआ। संविधान में एक नया भाग 9 कै, यहाँ कौन सा बना था, 9, और एक नई अनुसूची 12वीं, यहाँ कौन सी बनी थी, 11वीं जोड़ी गई। ठीक है। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। अगला है 91वां संशोधन, 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ, दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। ठीक है। 92वां 92वां संशोधन 2030 में, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा जोड़ी गई। वो 4 भाषा और कौन कौन सी थी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक है। कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 92वां संशोधन हुआ, उसके द्वारा जोड़ी गई। 93 संशोधन कब हुआ, 2005। इसमें SC ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। फिर है 97वां, इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है। ये थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी मैडम और मेरा नाम है करुणा सैनी। थैंक यू।